इस प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, हमारे इस गुड़हल के पौधे की ग्रोथ ही रुक चुकी है, क्योंकि हमारे इस गुड़हल के पौधे पर अटैक कर रखा है इन सफ़ेद कलर के चिपचिपे कीड़ों ने, जिसको मीली बग कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे पर भी मीली बग के कीड़ों ने अटैक कर रखा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके पौधे से मीली बग के कीड़ों को दूर करने का एक होममेड ट्रीटमेंट, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आप इन कीड़ों को अपने गार्डन से दूर कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्री में दूर करना चाहते हैं इन कीड़ों को अपने पौधों से, तो इसके लिए आपको ये वीडियो तो कंप्लीट देखना ही होगा। लेकिन अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। ये सफ़ेद कलर के चिपचिपे कीड़े आपको सर्दी भर आपके गार्डन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होता है, यानी कि फरवरी के लास्ट से लेकर के लास्ट अप्रैल तक, ये सबसे ज़्यादा आपके गार्डन में अटैक करते हुए दिखेंगे। वैसे तो ये पूरे गर्मी भर आपके गार्डन के पौधों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन फरवरी के लास्ट से लेकर के लास्ट अप्रैल के दौरान इनके लिए ग्रोथ का मौसम होता है, इनका बढ़ने का मौसम होता है, क्योंकि पौधों पर नई नई ग्रोथ होती है। और जब नई नई ग्रोथ होती है तो नई ग्रोथ को, नई पत्ती को, नई कलियों को ये बहुत तेज़ी से खाने लगते हैं। तो मौसम भी इनके अनुकूल होता है, इनको खाना भी अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो उस दौरान ये बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं। लेकिन सर्दी, इसके अलावा गर्मी भर भी हल्के हल्के आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक काम ये करें कि आप फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक आप अपने पौधे में कोई भी, जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर दूसरा कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो, वो इस्तेमाल न करें। अगर आप लोग इस दौरान फरवरी से और अप्रैल के बीच में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा है यूज करेंगे, तो आपके पौधे में नई ग्रोथ नज़र आएगी। और आपके पौधे की नई ग्रोथ को ही खासतौर से ये खाते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके गार्डन से इन कीड़ों को दूर करना है आपको, तो उस समय आपको इस तरह का फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आपके गार्डन में इन कीड़ों की वजह से तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन चींटियां इनको खाना पसंद करती हैं, तो चींटियां इनको खाने के लिए आती हैं। तो चींटियां जब इनको खाती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चींटियां जाती हैं, तो चींटियों के पैरों में इनके अंडे फंस जाते हैं। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चींटियां इनको पहुंचाने का काम करती हैं। वैसे ये 5 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबाई तक, दूरी तक नहीं जा पाता है, इससे कम दूरी तक ही ये तय कर पाता है, लेकिन चींटियां जो हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा देती हैं। तो इस तरीके से ये पौधे दूसरे पौधों को भी ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा जब चींटियां इनको खाती हैं तो चींटियां खाने के बाद अपना घर दूर नहीं बनाती हैं, बल्कि आपके गार्डन में लगे पौधों की मिट्टी के अंदर, टहनियों के अंदर ही ये अपना घर बना लेती हैं। तो इस तरीके से आपके पौधे पर इन मिलीबग के कीड़ों के अटैक की वजह से पौधे कम ख़राब होते हैं, बल्कि चींटियों की वजह से ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो दोनों का ही ट्रीटमेंट आप लोगों को करना चाहिए। इन सफ़ेद कलर के चिपचिपे कीड़ों को दूर करने के लिए आपको कौन सा होममेड ट्रीटमेंट करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। सफ़ेद कलर के चिपचिपे कीड़े यानी कि मीलीबग को होममेड तरीके से दूर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इतना बड़ा लहसुन का बल्ब, जो कि आपके किचन में ही आपको आसानी से मिल जाएगा। लहसुन के इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर जो मीलीबग के कीड़े होते हैं वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने के बाद पौधे की पत्तियों पर जब इसका रस पहुंचता है तो पौधे की पत्तियां खट्टी हो जाती हैं, कड़वी हो जाती हैं। इस तरीके से जब मीलीबग का कीड़ा पत्तियों को खाता है तो कड़वी होने की वजह से पत्ती नहीं खा पाता है, और कम दूरी तय करने की वजह से मीलीबग का कीड़ा भूखा ही मर जाता है। तो इस लहसुन के हमने एक पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को हमने 250 ml पानी में बनाया हुआ है। इस तरीके का एक आप पेस्ट बना लीजिए और उसको अच्छी तरीके से छान लीजिए। छानने के बाद ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ। सर्फ भी हम सभी के घर पर आसानी से मिल ही जाता है। सर्फ के अंदर बहुत ज़्यादा कास्टेड सोडा होता है। कास्टेड सोडा ज़्यादा होने की वजह से आपके पौधे पर जो मीलीबग के कीड़े अटैक करते हैं उनकी चमड़ी इसकी वजह से फट जाती है। चमड़ी फटने की वजह से धीरे धीरे आपके पौधे से वो कीड़े गायब हो जाते हैं और अंडे की ग्रोथ को भी ये सर्फ रोकता है। चलिए इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच सर्फ चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी इस स्प्रे बोतल में ले रखा है। इस स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी लेने के बाद आधा चम्मच हम इस सर्फ को डाल लेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। इसके बाद बारी आती है जो हमने लहसुन का पेस्ट बनाया है इसको डालने की। दोनों चीज़ों को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है पौधों पर इसका इस्तेमाल करने की। तो पौधे की पत्तियों पर, पौधे की कलियों पर ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छे तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। और इसके इस्तेमाल करने का जो सही टाइम होता है वो सुबह का होता है या फिर शाम का होता है। अगर आप दोपहर में इसका इस्तेमाल करेंगे तो दोपहर में तेज़ धूप होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो पानी जो है जल्दी उड़ जाता है
और कीड़ों पर इसका कोई खास असर नहीं रह पाता है। अगर आप शाम के समय इसका छिड़काव करेंगे तो काफ़ी समय तक वो मॉइस्चर रहेगा। इस तरीके से ये कीड़े आसानी से दूर हो जाएंगे। अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं 1 घंटे के बाद का रिजल्ट। इस गमले में लगे हुए हमारे इस हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे पर जो हमने होममेड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया था मीलीबग के कीड़ों को दूर करने के लिए, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे पर जो भी कली है, जो भी पत्ती है, जो भी फूल है, उस पर आपको कहीं भी एक भी कीड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा। सारे के सारे कीड़े एक ही बार के स्प्रे से धुल चुके हैं, हट चुके हैं और आपको सारी की सारी कलियां साफ नज़र आ रही होंगी। तो इसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। 1 घंटे के बाद का ये रिजल्ट है। 1 घंटे के बाद सारे के सारे कीड़े आपके पौधे से इसी तरीके से साफ हो जाएंगे। और आपको इसको इस्तेमाल, अगर ज़्यादा कीड़े हैं तो तीसरे दिन इस्तेमाल करना चाहिए, अगर थोड़ा कम है तो हर 7वें दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है तो आप डेली भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होममेड तरीके से अपने गुड़हल के पौधे या फिर दूसरे किसी भी पौधे से इस तरीके के चिपचिपे सफ़ेद कलर के कीड़ों को यानी कि मीलीबग के कीड़ों को दूर कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।